asking also the filthy questions. Where are the tears in my eyes? You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের পক্ষে এথিক্স কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ। খসড়া কমিটির সুপারিশে শিলমোহর দিল এথিক্স কমিটি। অপেক্ষা ছিল এই ভুটাভুটির দিকে। বৃহস্পতিবার বিকেলে দেখা গেল ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন কাণ্ডে মহুয়া মৈত্রের লোকসভা পদ খারিজের সুপারিশে শিলমোহর দিল এথিক্স কমিটি। জানা গিয়েছে 10 জনের মধ্যে 6 জন সাংসদ খারিজ সুপারিশের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, 4 জন ভোট দিয়েছেন মহুয়ার লোকসভা সাংসদ পদ খারিজের বিপক্ষে। বুধবার থেকে প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে, লোকসভা থেকে কি এবার বহিষ্কার হবেন মহুয়া? তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে এথিক্স কমিটি। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, মহুয়া বিরুদ্ধে 500 পাতা রিপোর্টে আইনি তদন্তের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এথিক্স কমিটির এই রিপোর্ট লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে জমা দেওয়া হবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে দেখা গেল তৈরি হওয়া খসড়ার সুপারিশে শিলমোহর দিয়ে দিল এথিক্স কমিটি। উল্লেখ্য, এর আগে মহুয়া লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ করেন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে লোকসভার নিয়ম কানুন। देखिए, ऐसा है कि ये एथिक्स कमेटी को जांच करने का काम माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा सौंपा गया था। उसकी विस्तृत जांच अपने सिफारिशों के साथ कमेटी ने माननीय लोकसभा स्पीकर को प्रेषित कर दिया है। सहमत कितने थे, असहमत थोड़ा ये अगर बता। देखिए, उसमें कुछ लोग पहले दिन से ऐसे लोग थे जो पूरी जांच को बाधा डालना चाहते थे, जांच न हो इस तरह का बखेड़ा करना चाहते थे। लेकिन आज जब उन्होंने वोटिंग किया तो बहुमत से यह रिपोर्ट एडॉप्ट हुई। एडॉप्ट होने के बाद माननीय लोकसभा स्पीकर को प्रेषित की गई। दानिश अली वाले मामले पर देखिए, दानिश अली पहले दिन से ही इसमें बखेड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। आज भी उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने अपना डिसेंट नोट, जो लोग सहमत नहीं थे 3-4 लोगों ने अपना डिसेंट नोट जमा किया है। क्या इसको लेकर भी कोई आपने चीजें लिखी हैं कि बखेड़ा और ये तमाम चीजें वो अलग? देखिए, जो चीज़ें लिखना चाहिए वो लिखा गया है और जो उनका आचरण था सब लिखा गया है। आज पहली प्रक्रिया तो पे ही सवाल हम कर रहे हैं। हमारा और पहले दिन से सवाल ही प्रक्रिया पर है। चेयरमैन आए 15 मिनट बाद और 2.5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतनी मोटी रिपोर्ट, डिस्कशन ही नहीं हुआ। और जो रिपोर्ट में नहीं था, जो 1 घंटे से 1.5 घंटे की कार्रवाई पहले दिन की उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं है, उस पर हमने जो है सदस्यों ने सवाल उठाया कि इसको जो है इसमें सम्मिलित करो। भी नहीं है, बस कौन इसके पक्ष में कौन इसके पक्ष में है करके, और चेयरमैन जस्ट रैन अवे विद इन 2 मिनट्स। ये तरीका होता है क्या? और सत्ता पक्ष के लोग जो है मेंबर्स बाहर आके खूब इंटरव्यू दिए। पहले दिन भी जब महिला सांसद के साथ जो मतलब फिल्दी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए महुआ मोइत्रा से, इंडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। भाई, हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम तो महिलाओं के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो उसकी आवाज उठाइए और उठाते रहेंगे। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার মহুয়া প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। ইডির তলবে সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে গিয়েছিলেন অভিষেক। নথি জমা দিয়ে 1 ঘন্টার মাথায় সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই মহুয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক। তিনি বলেন, মহুয়া নিজের লড়াই নিজেই লড়তে পারেন, বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বললেই ইডি সিবিআই সহ এই ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে বলে মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। देखिए, एथिक्स कमेटी में बहुत सारे प्रिविलेज ड्यू है। आपने देखा 1-1.5 महीना पहले जब नई पार्लियामेंट की 4 दिन का सेशन बुलाया गया, वहां बीजेपी का सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से, किस अपशब्द का यूज किया और किस तरीके से वो पार्लियामेंट का गरिमा, सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और बीजेपी का ऐसे बहुत सारे
सांसद है जिनके खिलाफ प्रिविलेज मूव किया गया है, वो ड्यू है, उसका सुनवाई नहीं होती है। पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहे, गवर्नमेंट को सवाल पूछना चाहे, अदानी के मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल पूछना चाहे, तो उनको किस तरीके से उनका सांसद पद से उनको हटाया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, और एथिक्स कमेटी ने एक चीज, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया, उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रो इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। मुझे भी 4 साल से ये बुला रहा है, पूछताछ कर रहा है, अलग अलग केसेस में अटैक कर रहे हैं। एक में कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे में अटैक कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो तीसरे में अटैक कर रहे हैं। वो इनका स्टैंडार्ड प्रैक्टिस है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।